तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 724 डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी डिलूक एंड काया। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा समझने का। क्वेश्चन यार देखो मेरे हिसाब से आसान बहुत था, इसको समझना ही मुश्किल था थोड़ा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यार क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो भाई हैं डी और के, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में ये स्ट्रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ये दोनों आपस में स्ट्रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग में क्या क्या है, स्ट्रिंग में सिर्फ डी और के से बना है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीन है ना, वही कंफ्यूजिंग था यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि जैसे ये है कि डी डी के, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये एक डी के एक आदमी ले लेगा, एक डी के एक आदमी ले लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था डी और के को अलग अलग। मतलब डी और के ये हो गया, ठीक है, हमारा स्ट्रिंग हो गया। जितना भी डी है, ठीक है, जितना भी डी है वो डी को जाएगा, और जितना भी के है, ठीक है, जितना भी के है वो के को जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर स्ट्रिंग हमारा ये है तो डी डी के, ठीक है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा 2:1, ठीक है। अब हमारा मान लो ये स्ट्रिंग है कि डी के है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा 1:1, ठीक है। अब मान लो ऐसे है कि डी के, ठीक है। तो इसका रेशियो है 1:2, ठीक है। ये देखो ये 1:2 है, ये 2:1 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। डी को जा रहा है, के जो है वो के को जा रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में आंसर क्या देना है, यहाँ पे जो आउटपुट जो हमें देना है ये देखो दे वॉन्ट टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। ये ध्यान से दे वॉन्ट टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यू कैन स्प्लिट द वुड इनटू सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ डी टू द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ के इन ईच चंक आर सेम, ठीक है। ये ध्यान से रखो, इन ईच चंक आर सेम। इसका कहने का क्या मतलब है, ये मान लो ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है, डी 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 के, ठीक है। इसको आप कैसे सोचोगे डिस्ट्रीब्यूट करना, आप सोचोगे कि भैया डी एक डी सारा इसको चल गया, के सारा इसको चल गया, मतलब 3:3 का रेशियो बन गया, ठीक है। यानी कि 1:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें क्या करना है कि ऐसे इसको पीस बनाना है। मतलब डी के एक पीस ऐसे बनेगा, ठीक है, एक एक ऐसे बनेगा, फिर डी के, ठीक है, फिर डी के ऐसे बन रहा है ना पीस। तो ये टोटल कितना पीस बना, ये टोटल 3 पीस बना कि एक डी गया, एक के गया, एक डी गया, एक के गया, एक डी गया, एक के गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब हुआ क्या कि ये जो है ना डी के ऐसे बना है, ठीक है। तो ये हमारा चंक हुआ, ये हमारा एक चंक हुआ। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 1:1। यहाँ भी रेशियो 1:1 कहीं आ रहा था, इसका भी रेशियो 1 हुआ। तो ये चंक का रेशियो कितना, 1:1। ये चंक का भी रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। ये चंक का भी रेशियो आपका 1:1 ही है, ठीक है। ऐसे हमें चंक में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सबको कर दे, हमें ब्रेक करना है, इसका चंक बनाना है, ठीक है। ऐसे चंक बनाना है। अब आप ये समझिए कि हम चंक को भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई रेशियो है, मान लो 8D है, ठीक है, और 4K है, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, हमारा रेशियो आएगा 8:4 का, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं चंक में, मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक में। तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1 का, ठीक है। 2:1 कितना बार आएगा, ये 4 बार आएगा, ठीक है। 4 बार 2:1, 2:1, 2:1, ठीक है। तो ये 2:1 क्या है, ये 2:1 आपका इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, 8:4 का रिड्यूस्ड फॉर्म ही ना 2:1 है। तो कोई भी अगर रेशियो को x:y को हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब चंक में डिवाइड करना है, तो वो किस हिसाब में डिवाइड होगा, वो उसका मिनिमम जो लीस्ट फॉर्म होगा उसमें डिवाइड होगा, यही होगा ना, समझ रहे हो ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4:2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ 2 चंक बनेगा। 2:1 का ही हमारा मैक्सिमम चंक बनेगा। क्वेश्चन में दिया है कि चंक को, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि चंक को हमें मैक्सिमम रखना है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे चंक मैक्सिमम कैसे हो रहा है। अब आप एक चीज़ समझो, मान लो हमारा रेशियो है 3:3 का, यानी कि डी के, ठीक है। तो जब हम आइटरेट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि 1:1 है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि 2:2 है, ठीक है। जब यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि 3:3 है। तो इसको हम 1:1 भी तो बोल ही सकते हैं ना, इसको 1:1 बोल सकते हैं, इसको भी 1:1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1:1 हमें पूरा आइटरेट करते वक्त, पूरा ऐसे तक जब आइटरेट करते होंगे तो 1:1 हमें 3 बार मिलेगा, ठीक है। 1:1 हमें 3 बार मिलेगा, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। 2:2 है, इसको हमें पहले रिड्यूस करना होगा। तो 1:1 हमें 3 बार मिला पूरा आइटरेट करते समय, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रिंग का फाइनल जो ये बनेगा, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग मतलब जब यहाँ तक है, तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3,
3 आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको 1:1 के 3 चंक में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझो। अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें आंसर कैसे करना, आप अभी वो समझो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि ही वॉन्ट्स टू नो द आंसर फॉर एवरी प्रीफिक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया था ना, तो हमने पूरा स्ट्रिंग का आंसर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें हर प्रीफिक्स के लिए आंसर देना है। मतलब पहले स्ट्रिंग को हम यहाँ तक कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहाँ तक कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहाँ तक कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहाँ तक कंसीडर करेंगे। ठीक है, हर प्रीफिक्स का मतलब पहले स्ट्रिंग का लेंथ होगा 1 2 3 4। ठीक है, हर लेंथ का स्ट्रिंग के लिए हमें आंसर देना है, यानी कि टोटल n आंसर रहेगा। ठीक है, 1 से 1 तक। ठीक है, मतलब फिर ये होगा 1 से 2 तक, फिर ये 1 से 3 तक, फिर ये 1 से 4 तक। तो ये स्ट्रिंग का हमें आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये टेस्ट केस देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये DDK है, तो इसमें आंसर आपका 1:1 कैसे आया? तो देखो DDK। ठीक है, तो हमें पहला जब प्रीफिक्स के लिए मतलब कि यहाँ तक का स्ट्रिंग के लिए आंसर देना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ देखो ये रेशियो कितना आएगा? रेशियो आएगा 1:0। ठीक है, 1:0 को हम और कोई रिड्यूस फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ही चंक रहेगा 1:0 का, तो ये आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक गए। ठीक है, तो यहाँ तक गए, तो इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो आया 2:0 का। तो 2:0 को हम 1:0 में तो कर ही सकते हैं डिवाइड, है ना। तो इसको हम 1:0 का 2 चंक में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ का जो रिड्यूस फॉर्म था यानी कि 1:0, और यहाँ का जो रिड्यूस फॉर्म था, ठीक है, दोनों सेम है, मतलब 1:0 हमें सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कैसे हम सॉल्व करें क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए पहले 1 था, फिर 2 था, अब फिर यहाँ देखिए अब यहाँ तक आए, अब ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, रेशियो आपका 2:1 का हो जाएगा, है ना। तो ये पहला बार इनकाउंटर हुआ, इसको हम और कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1। दिख रहा है 1 है। अब जैसे ये टेस्ट केस है, तो इसमें क्या है? 6D है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें देखो जब यहाँ तक रहेगा तो ये क्या होगा? 1:0, है ना। जब यहाँ तक गए तो ये क्या होगा आपका? ये 2:0। ठीक है, जब यहाँ तक गए ये 3:0। ठीक है, अब यहाँ तक गए तो 4:0, यहाँ तक गए 5:0। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। यहाँ तक गए 6:0। मतलब सबको हम इन सबको हम फिर अब वापस किस रिड्यूस कर सकते हैं 1:0 में, है ना। तो जब यहाँ तक पहुँचे तो हमें 1:0 पहला बार मिला, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। जब यहाँ तक गए हमें 1:0 सेकेंड टाइम मिला। ठीक है, मतलब यहाँ तक का स्ट्रिंग को हम 2 बार 1:0 के फॉर्म में हम चंक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा 2। अब जब यहाँ पे गए तो हमें फिर 1:0 मिलेगा, 3:0 को रिड्यूस किए तो हमें पता चला कि जो हमारा आंसर है, ठीक है, मतलब 1:0 जो हमारा रिड्यूस फॉर्म आया है वो हमें तीसरा बार मिला। मतलब हम यहाँ तक को हम 3 बार 1:0 में डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक बार यहाँ तक जब लिए थे, एक बार जब यहाँ तक लिए थे, तो ये हमारा 3 चंक हो गया। यहाँ तक गए तो 4 चंक हो जाएगा, यहाँ तक गए 5 चंक हो जाएगा, यहाँ तक गए 6 चंक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, यही करना था। से DK है, तो पहला जब लेंगे तो 1:0 यानी कि पहला बार मिला तो 1, फिर DK हुआ, इसको मैं यहाँ फिर लिख के बता देता हूँ, DK। ठीक है, यहाँ तक गए तो ये कितना है? ये आपका है 1:0, पहला बार मिला तो आंसर हो गया 1। यहाँ तक गए 1:1, पहला बार मिला आंसर हो गया 1। फिर यहाँ तक गए ये हो गया 2:1, पहला बार मिला आंसर हो गया 1। यहाँ तक गए तो ये हो गया आपका 2:2, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 1:1 में। तो ये 1:1 यहाँ पे हमें दूसरा बार मिला, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया 2, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया 1 1 1 2, समझ रहे हो। अब ये वाला अगर आपको देखना है तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अब समझ जाएंगे। ठीक है, ये खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यही करना था। तो आपको यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा होगा कि हम आंसर ला कैसे रहे हैं। अगर फिर से मिल रहा है तो हम उसको जो पहले जितना था, मतलब काउंटिंग, मतलब 1:1 का अगर काउंटिंग पहले 3 था, हमें फिर 1:1 मिला है तो हम 400 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो भैया इसका कोड देखना, तो देखो ये रहा सिंपल सा कोड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि CD यानी काउंट ऑफ D और काउंट ऑफ K हमने प्लस किया है। यहाँ पे हमने GCD को कैलकुलेट किया है। ठीक है, हम रेशियो को कैसे, हम कोई भी रेशियो को है, मान लो X और Y, ठीक है, तो ये रेशियो पर क्या हो जाए? X/Y होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन को हमें रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? X और Y उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर X को भी और Y को भी, दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? इन दोनों का GCD से। मान लो GCD G आया, मान लो GCD G आया। ठीक है, जैसे कि 8:4 है, ठीक है, यानी कि 8/4, दोनों का GCD 4 होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2:1। ठीक है, तो रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए हमें GCD से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने वही किया है।
ये हमने GCD से इसको डिवाइड कर दिया है, ए और बी आपका और कुछ नहीं, के डी और के यानी कि जो फ्रैक्शन था ना उसका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब जो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में चल गया होगा, ये जो हमारा अभी आया है वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन का रिड्यूस फॉर्म में न्यूमरेटर है, बी जो है फ्रैक्शन का रिड्यूस फॉर्म में डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे किया कि हमने पेयर बना लिया है, ठीक है, मैप बनाया है, इसमें मैप में हम स्टोर कर रखे हैं कि पेयर बना के स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये ए कॉमा बी यानी कि 1:1 को हमें स्टोर करने की हमें कितना बार मिला है, तो हम स्टोर करेंगे MP ऑफ, ये हो जाएगा 1,1, ठीक है। तो 1,1 हमें पहले कितना बार मिला है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम सी आउट क्या करेंगे, हम सी आउट कर देंगे जितना पहले था उतना +1, ठीक है, और उसका भी काउंटर को हम बढ़ा देंगे, वैसे ही बार बार चलेगा, आपका आंसर धीरे धीरे करके हर बार आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यही था, इसमें थोड़ा मैथ्स का ही था, तो आपको लॉजिक भी देखना था। तो अगर आप मैथ्स वगैरह और DSA वगैरह सब सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए इंटर्नशिप का ही मौका है, लाइफ टाइम एक्सेस है, और हर हफ्ते आपको टेस्ट लिया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स है, बिटमैजिक है, रिकर्शन है, एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इसमें सब रहता है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्राई, सेगमेंट्री, सब कुछ है, A to Z आपको DSA का टॉपिक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है इसमें 50% पहले से ऑफ है, SK समा GFG कूपन यूज कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर कोई टेस्ट सीरीज ही लेना हो, टेस्ट सीरीज काफ़ी एक अच्छा होता है, आप ले सकते हैं, ठीक है, आपका जॉब के लिए काफ़ी मतलब प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करता है। ये सारे लाइव कोर्सेज है, इसमें आपको रियल टाइम पढ़ाया जाता है, इंटरैक्टिव कोर्स रहता है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, चाहे वो CP सीखना हो या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, सिस्टम डिज़ाइन हो, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं। तो भैया आज की वीडियो तो इतना ही, तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.